फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं रीट एग्जाम 2021 की टेस्ट सीरीज जो कि हमारी साइंस और मैथ की चलाई जा रही है। किसी कारण से तीसरा टेस्ट जो था आपका साइंस का वो पोस्टपोन कर दिया गया था। आज आपका तीसरा टेस्ट जो है साइंस टेस्ट सीरीज से लिया जा रहा है, तो बाकी के टेस्ट नियमित व रेगुलर रहेंगे। किसी कारणवश तीसरा टेस्ट ही पोस्टपोन किया था जिसे हम आज लेने जा रहे हैं। तो साथियों, टेस्ट सीरीज साइंस में हम 2 टेस्ट ले चुके हैं और उन 2 टेस्ट में जो दूसरा टेस्ट था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने दी है, जिसके आज मैं नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस, केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th एंड 11th 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ, राजस्थान और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, जो कि बहुत जल्द राजस्थान, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके की क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी क्लासें हमारी रेगुलर चल रही हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो साथियों, आज का पेपर जो है आंसर शीट आप लोग इस फॉर्मेट में तैयार करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। आपका नेम, पता, दिनांक, उसके बाद हर रो में 5 प्रश्न तैयार करते हुए 30 प्रश्न का आपका टेस्ट है। फिर नीचे राइट और रॉन्ग। 1 घंटे के अंदर 11:30 से 12:30 बजे के बीच, 11:30 से 12:30 बजे के बीच आपने ये आंसर शीट मुझे व्हाट्सएप करनी है। और राइट 1 घंटे के बाद यानी 1:30 पर इसके जो आंसर की होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर इस पेपर की आंसर की आपको राइट 1 घंटे के बाद मिलने वाली है। यानी 11:30 12:30 आपका टेस्ट है और 1:30 पर आपको वो आंसर की जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और आज शाम को इसकी एक्सप्लेनेशन, टेस्ट की एक्सप्लेनेशन भी हम अपलोड करने वाले हैं। राइट 7 बजे इस पेपर की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो साथियों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे आज का टेस्ट, जिसके टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोप एंड डिटर्जेंट और केमिस्ट्री से एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे टेस्ट 3 के अंदर। फिजिक्स से इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोप एंड डिटर्जेंट और केमिस्ट्री से एटम एंड मॉलिक्यूल। सेकंड टेस्ट में टोटल 134 स्टूडेंट उपस्थित हुए जिन्होंने मुझे आंसर शीट भेजी। और रिजल्ट जो है आंसर की के अकॉर्डिंग वो भी रिजल्ट नहीं भेज रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आंसर शीट मुझे भेजें और उसके बाद जो भी टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर की का दिया गया है वहां से अपनी आंसर की मिलान करें और वो आंसर की जो है वो मुझे आपकी जो रिजल्ट आता है, कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, वो जरूर भेजें, क्योंकि उसी से ही मुझे पता लगता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए साथियों, पहले मैं खुद चेक कर रहा था ये आपकी जो आप शीट भेजते थे, लेकिन अब फिर मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि इतना समय अभी नहीं है कि हम लोग जो है, क्योंकि आप लोग इतनी संख्या में जो पेपर दे रहे हैं तो वो शीट चेक करनी, उसके लिए मेरे को 3 या 4 दिन का समय चाहिए। 3 या 4 दिन का समय अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1 दिन के बाद ही आपका टेस्ट लिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग स्वयं थोड़े एक्टिव रहें, अपनी आंसर की जो है वो मिलान करें, अपनी आंसर शीट आंसर की से मिलान करें और रिजल्ट मुझे जरूर भेजें। तो टोटल 134 स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट हुए थे दूसरे टेस्ट में साइंस के, जिसमें से सभी प्रश्न सही करने वाले विद्यार्थियों की जो सूची है वो इस बार पहले की तुलना में बहुत बेहतर है।
सुनील कुमार भादरा से, जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए हैं पिछले टेस्ट के। सिद्धार्थ बीकानेर से, सुमन चूरू से, सुनीता जोधपुर से, रवि श्री गंगानगर, स्नेहा श्री गंगानगर, सुशीला भीलवाड़ा और दिव्या जयपुर से। बहुत बहुत बधाई इन सभी स्टूडेंट्स को। बाकी के स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन गलत है और बहुतों के 2 क्वेश्चन गलत है। तो कंपटीशन कड़ा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है विद्यार्थियों को जोड़े टेस्ट सीरीज के साथ, ताकि आप अपने आप को एग्जामिन कर सके कि आप कितने जनों के साथ कंपटीशन में हैं और कितने जने आपसे आगे चल रहे हैं। तो अब देखिए हमारा टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रतिरोधकता का मात्रक। दूसरा क्वेश्चन, एक चालक तार की लंबाई 4 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 यानी 1/4 कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता, ऑप्शन आपके सामने, 16 गुना हो जाएगी, 1/16 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न मानों के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, विभिन्न मानों के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर दोनों समान होंगे, धारा व विभवांतर दोनों भिन्न होंगे, धारा भिन्न व विभवांतर समान होगा, धारा समान व विभवांतर भिन्न होगा। चौथा क्वेश्चन, 2 चालक तारों जिनका प्रतिरोध समान 2 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। 2 चालक तारों जिनका प्रतिरोध समान यानी 2 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, फिर आराम से सोच के आंसर सोल्व करके मुझे विद इन 1 आवर्स में भेज दीजिएगा। 12:30 बजे तक मुझे आपके आंसर शीट प्रोवाइड करवा दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार बना होता है टिन व कांसे का, जस्ते व कांसे का, टिन व लेड का, टिन व जस्ते का। फ्यूज तार की विशेषता नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। फ्यूज तार की विशेषता नहीं है, इसका प्रतिरोध परिपथ में जुड़े लोड के प्रतिरोध से कम होता है। इसका प्रतिरोध समान लंबाई के चालक तार, चाले तार नहीं है, चालक तार के प्रतिरोध से अधिक होता है। विद्युत संयोजन व्यवस्था में इसे विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। इसका गलनांक चालक तार के गलनांक से अधिक होता है। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। मैं फिर कहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप आराम से आंसर सोल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। 7वें क्वेश्चन के हम लोग मूव कर रहे हैं। विद्युत संयोजन व्यवस्था में कौन सा तार सीधा मीटर से जोड़ा जाता है? विद्युत संयोजन व्यवस्था में कौन सा तार सीधा मीटर से जोड़ा जाता है? विद्युन्मय, उदासीन, भूसंपर्कित और उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन, 1000 वाट की विद्युत युक्ति प्रतिदिन 4.5 घंटे प्रयुक्त की जाती है। 1000 वाट की विद्युत युक्ति प्रतिदिन 4.5 घंटे प्रयुक्त की जाती है। यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए हो, यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए हो तो अप्रैल माह का विद्युत खर्च होगा। यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए हो तो अप्रैल माह का विद्युत खर्च आपको ज्ञात करना है। उसके बाद मूव करें हम 9वें क्वेश्चन की ओर। मल्टीमीटर निम्न में से किसका कार्य नहीं करता? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओममीटर। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत शक्ति का सही सूत्र नहीं है। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर RT और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R।
11वां क्वेश्चन, निम्न में से वह स्पीशीज जिस पर बोहर मॉडल लागू नहीं होता, निम्न में से वह स्पीशीज जिस पर बोहर मॉडल लागू नहीं होता, HE प्लस, LI प्लस प्लस, BE प्लस प्लस। n कोश में दीर्घवृत्ताकार पथों की संख्या है 1 2 3 4। तेरहवां क्वेश्चन, साबुन कठोर जल में उपस्थित निम्न आयनों से क्रिया कर स्कम बनाता है, साबुन कठोर जल में उपस्थित निम्न आयनों से क्रिया कर स्कम बनाता है, कैल्शियम व सोडियम, मैग्नीशियम व सोडियम, पोटेशियम व सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। 14वां क्वेश्चन, परमाणु की m कक्षा में उपस्थित उपकोष हैं, परमाणु की m कक्षा में उपस्थित उपकोष हैं sp,df, sp,d, sp और s। पंद्रहवां क्वेश्चन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है। सोलहवां क्वेश्चन, परमाणु की L कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, परमाणु की L कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग। परमाणु की L कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग। 17वां क्वेश्चन, P31 फास्फोरस 31 में न्यूट्रॉन की संख्या है, फास्फोरस 31 में न्यूट्रॉन की संख्या है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से एक अपमार्जक है, निम्न में से एक अपमार्जक है। 19वां क्वेश्चन, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन हेतु सही क्वांटम संख्याएं हैं, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन हेतु सही क्वांटम संख्याएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप सोल्व आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए किसी भी क्वेश्चन में। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन हेतु सही क्वांटम संख्याएं हैं। 20वां क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.5 मोल का द्रव्यमान है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.5 मोल का द्रव्यमान है। 21वां क्वेश्चन, एथेन में कार्बन की प्रतिशतता है, एथेन में कार्बन की प्रतिशतता है। तेईसवां क्वेश्चन, 15 ग्राम एथेन का दहन करने पर बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या है, 15 ग्राम
एथेन का दहन करने पर बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के मूलों की संख्या है। चौबीसवां क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। 25वां क्वेश्चन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 7 दा पर आयतन है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 7 दा यानी साधारण ताप व दाब पर आयतन है। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से एक कार्बन परिवार का तत्व है। निम्न में से एक कार्बन परिवार का तत्व है। 27वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व किस वर्ग में रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व किस वर्ग में रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व किस वर्ग में रखे गए हैं। 28वां क्वेश्चन, एक तत्व का प्रतीक UnQ है। एक तत्व का प्रतीक UnQ है तो वह तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित होगा। एक तत्व का प्रतीक UnQ है तो वह तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित होगा। 29वां क्वेश्चन, परमाणु की n कक्षा हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का सही मान है। परमाणु की n कक्षा हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का सही मान है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, इनमें से पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करने वाला विन्यास है। पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करने वाला विन्यास है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 30 क्वेश्चन। इन्हें आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आप इन्हें मेरे मोबाइल नंबर 9928782905 9928782905 पर व्हाट्सएप कीजिए अपने आंसर शीट को और राइट 1:30 पर 1:30 का आपको आंसर की जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वापिस नोट कर लीजिए 9928782905 9928782905। तो इस पे आप लोग जो है वो आंसर की व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करने के बाद अपने आंसर शीट व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के बाद आंसर की से मिलान करके अपना रिजल्ट भी मुझे व्हाट्सएप करें ताकि आप जो है वो हमारी लिस्ट में सम्मिलित हो सके और आपका एक ओवरऑल जो रिजल्ट है वो मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें मैंने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट्स जो है वो परफॉर्म बेटर कर रहा है कंटिन्यूसली, ताकि अगर आप लोग
के मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा प्रयास जो है वो जारी रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।